राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं और मेरे हस्बैंड भी ठीक है। तो यहाँ पर है आज 13 जुलाई का दिन और दिन है सोमवार। तो 13 तारीख है जुलाई की और दिन सोमवार है। यहाँ क्या सभी जगह है, मतलब ऑल वर्ल्ड में है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से चलते हैं। तो ऑल वर्ल्ड में है। तो यहाँ सुबह के समय पे मैंने सारे जो रात के धुले हुए बर्तन थे उनको सबको अपनी जगह पर लगा दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ अब मैं बच्चों के टिफिन बनाने के लिए। तो बच्चों के लंच बॉक्स में आज मैं बना रही हूँ सबसे इजी रेसिपी। आप लोग भी बनाते होंगे अक्सर, और बहुत ही कम समय में इजीली बन जाने वाली रेसिपी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नमकीन सिवई। तो नमकीन सिवई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और प्याज मैंने डायरेक्टली इसी में कट कर दिया है। बट आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है और ऑयल भी थोड़ा-सा था। लेकिन अगर आपको डालना है और आप स्पेशली बिगिनर्स हैं खाना बनाने में, तो आप लोग अलग कट करिए फिर डालिए। नहीं तो ऑयल के छींटे जो है वो उड़ने का डर रहता है, जो छींटे हैं वो आपके फेस तक भी आ सकते हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें, क्योंकि मैं इस तरह की गलतियाँ कर चुकी हूँ। एक बार मैं चावल फ्राई कर रही थी, तो मैंने टमाटर इस तरह मैंने डायरेक्ट ऑयल में डाल दिया था और ऑयल कुछ ज़्यादा था। तो छींटे आ गई थी, तो इस वजह से आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मैंने इन गलतियों से सीख लिया है और मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया कि कितने ऑयल में क्या काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भून दिया है। भूनने के बाद फिर मैंने अदरक का टुकड़ा देखिए एक साइड में रखा हुआ है, तो वो मैं ले आई थी कि अभी मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो सिवइयाँ हैं उनको मैंने पहले से ही घी में फ्राई कर लिया था। घी में फ्राई की हुई सिवइयाँ महकती नहीं है, नहीं तो रिफाइंड में अगर आप फ्राई करते हो तो महक जाती है। तो यहाँ पर ऑयल में जो प्याज़ टमाटर फ्राई किया था उसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी डालकर ये सिवइयाँ डाल दी हैं और इसके बाद ऐड कर दिया है पानी। पानी उतना ही ऐड करना है कि सिवइयाँ जो हैं वो उसमें डूब जाएँ, उससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नमक, ये सब चीज़ें डाल दी थी और डालने के बाद थोड़ा-सा धनिया पाउडर और गरम मसाला भी ऐड किया था। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मैं इनको कवर करके रख दूँगी और बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाती हैं, इनको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट की हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवइयों को देखिए खोल कर देखा है, तो ये अच्छे से कुक हो गई हैं और अभी ये थोड़ी-सी आपको लिखे लगेंगी कि थोड़ी-सी ये गीली-गीली सी हैं। लेकिन जब टिफ़िन में ये जाएँगी और बच्चे लंच टाइम में इसको खाएँगे, तो वो एकदम ड्राई हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी ठीक-ठीक रखा था कि बस सेवइयाँ जो है वो गीली-गीली ना बने। तो ये देखिए शाइनी सी हैं, बट ये थोड़े समय बाद अलग-अलग हो जाएँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने प्लास्टिक का टिफ़िन निकाला था, बट मुझे गरम ही सेवइयाँ रखनी पड़ रही थी क्योंकि टाइम हो रहा था। तो मैंने इसलिए प्लास्टिक के टिफ़िन में ना रख के स्टील के टिफ़िन में रख दिया है। और कोशिश आप लोग भी करें कि गरम चीज़ों को प्लास्टिक के टिफ़िन में ना रखें। अगर ब्रेड वग़ैरह होती है तो जल्दी ठंडी हो जाती है, और या पराठे मैं सेक कर ठंडे करके ही रखती हूँ प्लास्टिक के टिफ़िन में। तो यहाँ पर जो बची हुई सिवई थी उसको मैंने अलग स्टील के टिफ़िन में कर लिया है, वो हमारे मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में हो जाएगी। तो बाकी खाली करके अब कढ़ाई को मैं सिंक में रखूँगी और बाकी के टिफ़िन पैक करके बच्चों के बैग में पहुँचा दूँगी। और टिफ़िन पैक होने के बाद फिर आएगी बॉटल्स रिफ़िल करने की बारी, क्योंकि बच्चों की बॉटल में भी पानी भरना है, तो मैंने अलग मैं उनको डेली ड्राई होने के लिए रखती हूँ, फिर उसके बाद मॉर्निंग टाइम में पानी उसमें भर कर रखती हूँ। तो यहाँ पर पिंक वाली बॉटल पीहू की है और ग्रीन वाली दक्ष की है। दोनों बॉटल सेलो कंपनी की हैं और बहुत बढ़िया हैं और इनमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। फिलहाल बच्चे जब तक लंच टाइम तक पीते हैं और छुट्टी तक भी पानी ठंडा रहता है, क्योंकि कई बार बच्चे बचा के लाते हैं तो मैंने देखा है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है नींबू पानी के लिए, पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हस्बैंड नहा चुके हैं तो उनको नींबू पानी देना होता है। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, बस नींबू को कट करके मैं ये छन्नी है उसमें नींबू को निचोड़ती हूँ, जिससे ये रहता है कि बीज ऊपर रह जाते हैं और अच्छे से नींबू का रस गिलास में मिक्स हो जाता है। और साथ-साथ मैं बर्तन भी क्लीन करती जा रही हूँ, जिससे एकदम से पाइल अप ना हो, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। यहाँ बीच में मैं दिखा रही थी कि मैंने चने की दाल रात में सोख करके रखी थी, तो वो चने की दाल का मैं क्या बनाऊँगी वो आपको आगे बताऊँगी। और अभी यहाँ पर दूध का पैकेट है और ये जो दूध का पैकेट है इसमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ 90 डेज़ की है, तो इसको बॉयल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ही आप इससे कुछ भी बना सकते हो। तो ये वाला दूध मैं इधर मँगा रही हूँ, क्योंकि उधर बीच में दूसरा वाला मँगा रही थी,
जो था तो ज्ञान का ही, लेकिन वो अक्सर फट जा रहा था, तो इसी वजह से मैंने नहीं मँगाया। और मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद बस चाय में उबाल आएगा और तब तक ये बाकी के काम कर रही हूँ मैं। मैंने बिस्किट निकाल लिए हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि सुबह के नाश्ते में वो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेते हैं, बस ये है कि हाँ, उनको मेडिसिन लेनी होती है इसलिए हल्का-सा ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी आदत पड़ गई है, जैसे कड़छी से वो चाय वाले नहीं चलाते हैं, तो जब मेरे हस्बैंड चंदन हॉस्पिटल में थे, मैं अक्सर चाय की टपरी पे चाय पीने जाती थी। तो वहीं से देख-देख के मुझे भी ये आदत लग गई कि कड़छी से चाय चलाने वाली, और इससे चाय बहुत बढ़िया-सी कुक होती है। और मैंने अदरक ऐड कर दिया है और अब बस जल्दी से अपनी चाय छानूँगी और चाय पीने के लिए जा रहे हैं बस। तो ये है, चाय में सुबह के समय थोड़ा-सा ब्रेक लग जाता है, क्योंकि भई अगर बच्चों का काम ज़रूरी है तो वो करते हैं। तो भाई आप आइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। देखिए हमारी बढ़िया-सी चाय तैयार है। अब आप भी सोच रहे होंगे, लो ये क्या बात कर रही हैं, चाय जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक ये चाय फिनिश हो चुकी होगी। तो बिल्कुल भाई, हम लोगों ने चाय पी ली है, लेकिन हाँ, आप आओगे तो चाय बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर ये चाय हमारी जो है वो बनकर रेडी हो गई है, और यहाँ पर अब पीहू का स्कूल का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर मैं उसकी चोटी करने के लिए आ गई हूँ। तो कल संडे था तो बालों में ऑयलिंग हुई थी, तो चोटी करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई और बहुत आराम से चोटी बन गई थी। अगर ये बाल ड्राई होते हैं ना तो उलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल एकदम सुलझे हुए थे तो इज़िली चोटी बन गई थी और काफ़ी टाइम कम टाइम में बनती है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप्स है कि अगर भाई आपके घर में भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, तो बालों में एक दिन पहले आप ऑयलिंग कर दें, तो उससे बा और चोटी अगर 2 बनाते हैं तो 2 ही बना दें रात में। इससे बालों को सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बाल अपने आप में ही सुलझे हुए रहते हैं। तो बहुत ईज़िली चोटियाँ बन गई थी, और चोटी बनाने के बाद फिर पीहू हो जाएगी एकदम रेडी, क्योंकि रिक्शे वाले भैया भी आने वाले हैं, उनका भी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर पीहू की चोटी बन गई है, एक बड़ा-सा काम हो गया है। अब इसके बाद बस इसको मैंने बैंड लगा दिया है, अब ये कंप्लीटली रेडी हो गई है। तो जब ये बैंड लग जाता है तो ये इस तरह की दिखाई देती है, एकदम प्रॉपर स्कूल यूनिफ़ॉर्म में बढ़िया-सी स्टूडेंट बन के जा रही है, बन के क्या, स्टूडेंट तो है। फिर आ गई थी मैं, पीहू को रिक्शे तक मैं ड्रॉप करके आई, उसके बाद फिर आ गई थी ये वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये लोड बन चुका है। तो फिर से मेरा प्रकृति प्रेम जाग उठा है और मैंने कैप्चर किया है ये व्हाइट वाले फ्लावर्स। भाई आप लोगों ने बताया नहीं कि ये व्हाइट वाले फ्लावर्स कौन से हैं? इनका नाम मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लीज़, मुझे पता नहीं है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनका नाम जानने के लिए। और ये सामने जो नया घर बन गया है वो दिखा रही थी मैं, और ये तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और मैंने काफ़ी ज़ूम कर रखा है, तो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी जब मैं ज़ूम ऑफ करूँगी तब ये आपको एक्चुअल क्लियर दिखेगा। ये देखिए सामने वाली बिल्डिंग है, अभी जब मैं ज़ूम ऑफ करूँगी तब आपको ये देखिए मैंने ज़ूम ऑफ किया, अब तो देखिए आपको यहाँ पर मैंने क्लियर ज़ूम बिल्डिंग ऑफ दिख कर रही दिया होगी है, और और आज यहाँ पर ये जो स्लैब पड़ने की कंस्ट्रक्शन तैयारी है है, और ये इसीलिए मैं पूरी आपको यहाँ पे दिखा रही प्लाई हूँ फिर वगैरह से बिक बालकनी चुकी का है। नज़ारा। आ आगे गई ही मैं फिर आ से गई हूँ किचन में, किचन में, तो और अब किचन में अब बनाऊँगी बनाऊंगी हस्बैंड के हस्बैंड लिए के लिए टिफ़िन। तो टिफिन, क्योंकि उनके लिए बच्चों मैं का जो पूरी है और भिंडी की सब्ज़ी एक बनाऊँगी, क्योंकि टाइम पड़ाव आज है कुछ वो मैं ज़्यादा ही पूरा कर चुकी हूँ। जल्दी-जल्दी अब यहाँ बीत पर रहा आटा था, तो नीड यहाँ पर कर मैंने लिया है, आटा रेडी कर तो लिया आटा है। नीड करने के तो बाद बना मैं के तो बनाऊंगी अभी पूड़ी, फ़िलहाल क्योंकि मैं टाइम 4 हो पूड़ी रहा ही था, इसलिए बनाऊँगी, मैंने जो सोचा उनके टिफ़िन जल्दी में से मुझे पूड़ी ही देनी बना है, देती हालाँकि वो हूँ। कहते हैं 2 ही तो बनाना। हस्बैंड के टिफिन के लिए लेकिन वही 4 पूरी पूड़ी बनाऊँगी, बनाऊंगी बाकी मैं, सब नहीं क्योंकि पूरा बनाऊँगी। दिन तो का हो यहाँ पर जाता है उनका और वो ये कुछ किचन स्लैब ब्रेकफास्ट पे करके भी नहीं जाते चकला हैं। मेरा बोला तो फिसलता था है, तो मैंने कि मैंने यहाँ पे यहाँ कुछ नीचे पे खा एक लेंगे, लेकिन डस्टर वो रख लिया कभी है। अब खाते हैं यहाँ पर कभी नहीं। पूड़ी बेल के तो यहाँ रखूँगी, पर क्योंकि पूड़ी बेलनी ऑयल का अच्छे मैंने से कर हीट दिया है नहीं हुआ है, शुरू, इसलिए अब और इसको कढ़ाई में अलग-अलग ऑयल यूज़ गर्म करूँगी। हो रहा है। फिर तो जब जैसे ही ऑयल ये अच्छे हीट हो से हीट जाएगा हो वैसे जाएगा ही तब इसमें मैं मैं पूड़ियाँ पूड़ी डाल डालूँगी, दूँगी। अभी जिससे तो अच्छे फिलहाल से मैंने तुरंत फूले। तो यहाँ पर अब ये हल्के-सा मुझे लग रहा था कि गरम हो गया, तो मैंने पूड़ी डाली, बट ये तेज़ी से गरम नहीं हुआ था, तो यहाँ पर देखिए पहली पूड़ी जो है वो बिल्कुल नहीं फूली है। बस ये कहीं-कहीं पे बबल्स आ गए हैं, तो ये पूड़ी मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। इसके बाद की देखिएगा सारी पूड़ियाँ बढ़िया गुब्बारे की तरह एकदम फूल जाएगी। तो ऐसी फूली-फूली पूड़ी बनाती हूँ मैं। हाँ, ये है और हमारे ससुराल की साइड थोड़ी बड़ी-बड़ी पूड़ियाँ बनती हैं, छोटी पूड़ियाँ नहीं बनती, तो इसलिए मैं बड़ी-बड़ी पूड़ी बनाती हूँ। तो आप लोग भी आ जाओ भाई खाने के लिए। हाँ भाई, जब आप आओगे तो मैं बना दूँगी। तो लेकिन ये है कि हाँ, ये पूड़ी मेरी टिफ़िन भर की बन के रेडी हो गई है, और बाकी का खाना मैं दोपहर में बनाऊँगी। और जो चने की दाल भीगी है उसका देखिए मैं अभी आगे बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया था। तो यहाँ पर पूड़ी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है,
और बस इसके बाद ये भिंडी भी मैंने कढ़ाई में ही हल्का-सा फ्राई कर ली थी और फ्राई करने के बाद इसको तवे पे अच्छे से भून लूँगी। तो भिंडी फ्राई थी इसी वज़ह से इसमें ऑयल आ गया था, तो ऑयल को सेपरेट करने के लिए मैंने इस जो पूड़ी जिससे निकाली थी उसी में करके रख दिया था। आप लोग बताइएगा आप इस वाला करछी को क्या कहते हैं? बहुत से लोग तो इसे झाड़ा बोलते हैं लेकिन मैं इसको जाली वाली करछी बोलती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी को अच्छे से भून दिया है और मैंने प्याज़ ऐड नहीं किया है। भिंडी को अब मैं इसी जाली वाली करछी में खाली करके रख दूँगी और थोड़ी-सी जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको टिफ़िन में रखूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन ले आई हूँ, बस उनकी पूड़ी देखिए मैंने ये सिल्वर फॉइल में पैक करके रख दी है। हाँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इसमें मत पैक किया करिए, तो मैं पेपर में भी पैक करती हूँ कभी-कभी, बट आज मैंने उसमें पैक किया था। फिर मैं नहा कर आ गई थी और यहाँ पर हो गई है भगवान की पूजा। तो पूजा मैं बहुत लंबी नहीं करती हूँ, सुबह के समय बस बहुत थोड़ी-सी पूजा करती हूँ, छोटी-सी। बस ये है कि भगवान के मंदिर में एक अटेंडेंस लगा देती हूँ कि भगवान मैं यहीं पर हूँ और आपसे कहीं दूर नहीं गई। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद फिर ढेर सारे और भी काम थे, हस्बैंड ऑफ़िस गए और मैंने अपने बाल वगैरह ठीक किए। फिर यहाँ पर आ गई देखिए चने की दाल का मैं क्या बना रही हूँ। वैसे अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल और गेहूँ के आटे से फरा। और फ़िलहाल इसको सिड्डू बोलते हैं, ये मेरी मम्मी की फ़ेवरेट रेसिपी है, पहाड़ी रेसिपी है, तो ये वो बहुत पहले से बनाती हैं। अब तो यहाँ लखनऊ में भी मिलने लगा है, इसको बहुत लोग भकोसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग चने की दाल और आटे का फरा बोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी इसको सिड्डू बोलती थी। तो मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ में नमक ऐड किया है। बाद में दूसरी बार जब मैंने इसको पीसा था तो मैंने थोड़ी-सी हींग भी ऐड की थी क्योंकि पहली बार में मैं हींग भूल गई थी। तो मेरी मिक्सी का जार थोड़ा-सा खराब है, बहुत अच्छा नहीं चलता है तो इसको पीसने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई। कई बार मुझे बंद कर के फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तब पीसना पड़ा, तब ये जाकर ऐसा पिसा है। तो ये दूसरी बार का है, तो दूसरी बार में मैंने हींग ऐड किया था और नमक थोड़ा-सा ऐड किया था। फिर ये दूसरी बार का भी पिस गया था और इसमें मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्च ऐड की है, कि जिससे थोड़ा ये स्पाइसी हो जाए। तो स्पाइसी हो जाएगा तो इसमें चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है या इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ही बना लिया था, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है पानी में और साथ में सॉल्ट ऐड कर दिया है क्योंकि आटा सादा ही है, मैंने रोटी के लिए गूँथा था। रोटी क्या पूड़ी बनाई थी मैंने तो उसी आटे का मैं फरा बना दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं दूसरा आटा गूँथूँ। तो इसमें मैंने ये छोटे-छोटे से पहले शुरू में एक कोशिश किया कि मैं इसको मोमो की तरह बनाऊँ बट मैं नहीं बना पाई थी। तो मैंने इसको सिंपल शेप दिया। जो पहला वाला है जिसे ये मैं इसमें ट्राई कर रही फरा हूँ मैं कि अब जैसे देख रही थी मोमोज़ पहली ये बार नहीं मैंने बनाते इसको हैं, ऐसे उसकी प्लेट्स कोशिश देके की थी कि वैसे मैं मैं कोशिश इसको कर रही थी बट ये वैसा शेप नहीं आया और फिर साइज़ भी काफ़ी बड़ा था और टाइम के अकॉर्डिंग मुझे ये रहता है कि मैं सोच रही थी वीडियो मैं डाल दूँ टाइम से क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं तो दूसरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरी बार देखिए मैंने सिंपल ऑर्डिनरी शेप दिया था और इसको मैं डायरेक्ट अब पानी में डालूँगी क्योंकि पानी में अच्छे से बॉयल हो जाएँगे और चलनी में कम आते हैं इसलिए पानी में आप डालिए तो ईज़िली हो जाते हैं और सॉफ्टनेस भी बरकरार रहती है। तो अगर ये चावल का होता तो मैं उसमें बनाती जाली में इसको स्टीम करके, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट पानी में बॉयल कर दिया है। तो आप लोग भी इस मेथड से ट्राई कीजिएगा, अच्छे बने थे और खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए लेकिन अच्छे बने थे तो उसे अच्छा ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसे खा चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। तो पीहू ने भी खाया है, पीहू ने भी बताया देखिए अपना रिव्यू दे दिया है कि कैसे बने थे। तो यहाँ पर भाई फरे बनकर रेडी हो जाएँगे और उसके बाद देखिए यहाँ मैंने निकाल लिए हैं फरे तो इसको अब हम इसमें नेट वाले इसमें निकालेंगे स्ट्रेनर में जिससे इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए और ये वाला पानी जो है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं आटा वगैरह गूँथने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर दिया है और भाई अगर आपको ये मेरा सिड्डू पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग भाई ये कमेंट नहीं करते हो, एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ भी अच्छा लगे। तो फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। भाई आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और इसी तरह अपना-अपना साथ बनाए रखिए, यूँ ही हम सब जुड़े रहें। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग